दिल्ली में 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने किया है नई ईवी पॉलिसी को लागू करने का ऐलान और बताया कि BS4 कार को स्क्रैप कराने पर 1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। दिल्ली की आबो हवा को दुरुस्त करने, प्रदूषण की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूँ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय LG महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है। इस पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगी। इसके अलावा प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 100% रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ किया जाएगा। ईवी पॉलिसी के तहत सरकार ने कुल 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। अगले 4 सालों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 8,000 करोड़ रुपए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और सब्सिडी के तौर पर खर्च होंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री भी ईवी पॉलिसी को दिल्ली के लिए मील का पत्थर बता रही हैं। सरकार का मानना है कि नई पॉलिसी बेहद कारगर साबित होगी। दिल्ली के लिए, एनवायरमेंट के लिए भी बहुत पॉजिटिव। देखिए, बहुत बड़ी मेरा मानना है कि पोल्यूशन के खिलाफ ये एक जंग के रूप में ईवी पॉलिसी काम करेगी, क्योंकि इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से हर तरह का व्हीकल जो पोल्यूटिंग व्हीकल है दिल्ली में, उसको ईज आउट करने के लिए एक विस्तृत पॉलिसी बनाई गई है। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हैवी व्हीकल्स, बस इस सब के लिए, ताकि दिल्ली का पोल्यूशन कम तभी हो पाएगा अगर व्हीकुलर पोल्यूशन में ई व्हीकल्स के आएंगे और उसका ऑल्टरनेटिव बनेंगे आइस, जो उसको फ्यूल व्हीकल्स कहते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने एक लंबे चौड़े पैकेज भी दिया, जिसके चलते 7,000 करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, 8,000 करोड़ के लगभग टैक्सेस के बेनिफिट्स हैं, तो 14-15,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार का इस पॉलिसी के माध्यम से लगेगा, वो पोल्यूशन के लिए एक बहुत कारगर साबित होगा। और बड़ी बात इसमें यह कि अब तक का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव्स दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। जो यहाँ पर बेनिफिशियरीज को सब्सिडी दी गई है, वो सबसे ज्यादा देश में अगर कोई दी गई है तो दिल्ली सरकार है, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को बाहर करके ई व्हीकल्स लाए जाएं और दिल्ली के पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए। नई ईवी पॉलिसी के मुताबिक 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और CNG 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा, यानी लोगों के पास केवल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का ऑप्शन ही उपलब्ध होगा। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तकरीबन 33% पॉल्यूशन कमर्शियल वाहनों और 46% 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से होता है। ऐसे में नई ईवी पॉलिसी अगर ठीक से लागू होती है तो इससे राजधानी दिल्ली की तस्वीर वाकई बदल सकती है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।